हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। और जो मैंने एग्जांपल के लिए लिए हैं यहाँ पे डाईमिथाइल अमाइन है, ये वाली, ये मिथाइल अमाइन है और ये ट्राईमिथाइल अमाइन। इनमें प्राइमरी, ये वाली प्राइमरी है, देखिए ये वाली सेकेंडरी अमाइन है और ये वाली टर्शरी है और ये हमारा अमोनिया है। तो इसका भी कंपैरिजन इनके साथ करेंगे। ना देखिए, जो बेसिसिटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? प्लस आई इफेक्ट के ऊपर। प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग क्या है समझेंगे कि जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं एल्काइल ग्रुप्स। तो ये एल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। सो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से टर्शरी इसमें अमाइन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसमें 3 मिथाइल ग्रुप, ये देखिए 3 मिथाइल ग्रुप किसके साथ लगे हैं? नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हैं। ये देखिए यहाँ पे। तो ये तीनों एल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इससे इस नाइट्रोजन एटम के ऊपर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट ही एक फैक्टर होता बेसिसिटी को डिसाइड करने वाला, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होती? टर्शियरी अमाइन। सो टर्शियरी अमाइन शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी। क्यों? सेकेंडरी में केवल 2 ही ग्रुप जो हैं वो इस नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, और मिथाइल अमाइन में यानी कि प्राइमरी अमाइन में केवल एक मिथाइल ग्रुप ही नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से कैसा होना चाहिए? टर्शरी शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा नाइट्रोजन एटम के ऊपर, वो उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। लेकिन बेसिसिटी केवल प्लस आई इफेक्ट के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती है, ये सॉल्वेशन इफेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जब एक्वस मीडियम की अगर हम बात करें तो सॉल्वेशन इफेक्ट भी अपना रोल प्ले करेगा। अगर ये तीनों अमाइंस गैसियस स्टेट में हैं तो टर्शियरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होगी सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा बेसिक होगी प्राइमरी से। चलिए अब हम अंडरस्टैंड करते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है। तो देखिए, प्राइमरी अमाइन, ये है हमारी प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में CH3 NH2 प्लस ये हाइड्रोजन आयन, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन आयन को। ये देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन आयन के बीच में बॉन्ड बन गया, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको? हाइड्रोजन आयन को। तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो यहाँ पर मिथाइल अमोनियम केटाइन बना, मिथाइल अमोनियम केटाइन कौन सा हुआ? CH3, जब एक नाइट्रोजन के साथ लगा और 2 उसके साथ पहले से थे हाइड्रोजन, देखिए ये वाले, और एक हाइड्रोजन और लगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। मिथाइल अमोनियम केटाइन बोलूँगा मैं इसको। तो देखिए मिथाइल अमोनियम केटाइन ने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ 1, 2 और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। मतलब कि 3 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल
इस पॉजिटिवली चार्ज केटाइन के साथ अटैच हो गए तो ये जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल अटैच हुए सॉल्वेंट के केटाइन के साथ उतनी ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी आई। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन का जो कॉन्जुगेट एसिड बना यहाँ पर, ये स्टेबलाइज किया किसने? सॉल्वेशन ने। अब आते हैं हम सेकेंडरी अमाइन में। सेकेंडरी अमाइन में देखिए CH3 एक ग्रुप और ये दूसरा CH3। अब देखिए जब इसने एक हाइड्रोजन आयन गेन किया यहाँ पर, मतलब कि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसके साथ शेयर किया? हाइड्रोजन आयन के साथ। ये देखिए तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए, हाइड्रोजन आयन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए इस नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को दिया, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो जल्दी से समझिए, यहाँ पर सॉल्वेशन हुई जैसे कि इसमें हुई थी हमारे प्राइमरी में, वैसे ही सेकेंडरी में सॉल्वेशन हुई। कितने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए? यहाँ पर केवल 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बने। दैट मीन्स कि इस डाईमिथाइल अमोनियम केटाइन और 2 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन अट्रैक्शन, सॉल्वेशन हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्वेशन क्या है? कम है। सो अगर हम देखेंगे टर्शरी में, तो टर्शरी में देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसके साथ शेयर किया? हाइड्रोजन के साथ। तो एक यहाँ पर बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को दिया, जिससे कि हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये जो ट्राईमिथाइल अमोनियम केटाइन है ये वाला, इसने केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब देखिए जो अमाइन जितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी आफ्टर रिलीजिंग इट्स लोन पेयर, ठीक है, वो वाला अमाइन ज़्यादा बेसिक होगा। देखिए यहाँ पर इसने H पॉजिटिव आयन गेन किया, दूसरे शब्दों में इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो ये बेस बिहेव कर रहा है। बेस बिहेव करने से ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है इन तीनों में। सो इट इज़ मोस्ट स्टेबल। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल चीज़ होती है वो सबसे पहले बनेगी। इसका मतलब कि ये वाला अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लूज़ करेगी। क्यों? क्योंकि लूज़ करने के बाद जो केटाइन बनता है वो सबसे स्टेबल बनता है। सो प्राइमरी अमाइन शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बने और टर्शरी में तो केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना। सबसे कम सॉल्वेशन किस में है? टर्शरी में, और सबसे ज़्यादा किस में है? सेकेंडरी में। तो सॉल्वेशन के हिसाब से हम देखें, टर्शरी अमाइन शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी शुड बी मोर बेसिक देन प्राइमरी। सो अब हमारे पास 2 फैक्टर हमने यहाँ पर देख लिए, दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट एंड सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन का के लिए ऑर्डर क्या है? टर्शरी का है। टर्शरी इज़ मोर बेसिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर बेसिक देन प्राइमरी। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में ये है सॉल्वेशन इफेक्ट में, SE लिख दिया मैंने इसको शॉर्ट में। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है? सॉल्वेशन इफेक्ट में देखिएगा, ये प्राइमरी में यहाँ पे रिवर्स बोल गया। तो सॉल्वेशन इफेक्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट, प्राइमरी शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी शुड बी मोर बेसिक देन टर्शरी। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस के ऊपर क्या होना चाहिए? टर्शरी शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी शुड बी मोर बेसिक देन प्राइमरी। अब देखिएगा यहाँ पर
कि ये जो ग्रुप्स हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप होता है, इथाइल ग्रुप होता है, दीज ग्रुप्स दे कैन इंटरफेयर इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो सॉल्वेशन हो रही है यहाँ पर, इसके साथ एल्काइल ग्रुप इंटरफेयर कर सकता है। सो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप क्या है, इसका साइज छोटा है, इसलिए ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा हो देन दे इंटरफेयर विद द सॉल्वेशन हैपनिंग इन द केटाइन। लेकिन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का साइज छोटा है, यहाँ पर कोई ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए प्राइमरी अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। डन। अब जब इन दोनों फैक्टर्स को हमने मिलाया, साथ में मैंने बात करी इंटरफेरेंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, वो जो इंटरफेरेंस है दैट इज कॉल्ड स्टेरिक इंटरफेरेंस या स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जब अगर हम इन दोनों इफेक्ट्स को कंबाइन करते हैं अलॉन्ग विद स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर भी मैंने कंबाइन कर दिया, तो हम क्या पाते हैं दैट सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन टर्शरी। ठीक है, सॉल्वेशन इफेक्ट के ऊपर। लेकिन यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट में टर्शरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी। ये देखिए, यहां पर टर्शरी मोर बेसिक देन सेकेंडरी और यहां पर सेकेंडरी मोर बेसिक देन टर्शरी। सो यहां पे हमारा जो ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा, सेकेंडरी मोर बेसिक देन, देखिए सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एंड प्राइमरी इज मोर बेसिक देन टर्शरी। अब यहां पर मैं इसको क्यों ले आया, यहां पे देखिए प्राइमरी अमाइन में कौन सा इफेक्ट है, ये देखिए ये जो सॉल्वेशन इफेक्ट है ये डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, टर्शरी में सॉल्वेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए सॉल्वेशन इफेक्ट हायर और यहां पर टर्शरी में क्या है, लोअर है। तो ये जो टर्शरी में सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है, कम है, इसकी वजह से इसकी जो बेसिसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी में सॉल्वेशन इफेक्ट ज़्यादा है। दूसरी बात, टर्शरी में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। टर्शरी में क्या है, अगर किसी ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करना है तो उसे इन तीन ग्रुप्स के, ये तीन ग्रुप क्या करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे नाइट्रोजन के नज़दीक आने से। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो बेसिसिटी का ऑर्डर जो हमसे पूछा गया है वो क्या बनता है, फिर आइए देखते हैं। CH3 ट्वाइस NH, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें लगे हैं, इसलिए ये प्राइमरी से यहाँ पर ज़्यादा बेसिक हुआ। ठीक है, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर हम समझ गए। लेकिन प्राइमरी अमाइन इज मोर बेसिक देन टर्शरी अमाइन, ये बात हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर प्राइमरी अमाइन टर्शरी से ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इसमें लो है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। लेकिन यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट प्राइमरी अमाइन के बेसिसिटी को इंक्रीज करने के फेवर में है, तो ये पॉजिटिव है भाई। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्शरी में बेशक ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो सॉल्वेशन इफेक्ट है वो क्या है,
लो है, लो सॉल्वेशन है, तो इससे इसकी बेसिसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। नंबर 2, यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए ये जो 2 फैक्टर हैं जिनको मैं रेड कलर से टिक कर रहा हूँ, ये बेसिसिटी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, जबकि सॉल्वेशन इफेक्ट प्राइमरी अमाइन की बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। अब हमारे पास सबसे कम जिसकी बेसिसिटी होगी दैट इज अमोनिया। सो अमोनिया के ऊपर कोई भी हमारा फैक्टर जो इन बाकी मॉलिक्यूल्स में हमने देखा वो यहाँ पे नहीं है, जो कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोडेंसिटी इंक्रीज कर पाए। सो ये है इन अमाइंस की बेसिसिटी का ऑर्डर। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ।